Hello students, today we are going to learn about nouns. See, in the previous video I have explained about noun and its different types, but we have not seen in the detail all the types of noun. So in this video I'll be covering the kinds of noun in detail. The link of the previous video I'll be providing you in the description section of this video. I recommend you to watch that video first and then come to this video for getting the concept more clear. And this video is beneficial for the classes 5th, 6th and so on till the classes 10th. So let us come to the topic kinds of noun in detail. Let me give you a short summary of the previous video which will help you to understand this video properly. See, we have seen about noun. What do we mean by noun? Noun is a naming word. Noun क्या होता है? सिंपल किसी भी चीज़ का नाम हो गया, कॉमन मान लो कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या कोई भी चीज़ जो आप देख सकते हो, फील कर सकते हो या सोच सकते हो, उसको हम नाउन कहेंगे. सो कॉमन डेफिनेशन क्या हो गया कि नाउन जो है वो एक नेमिंग वर्ड है. और इसके अलावा हमने देखा था काइंड्स ऑफ नाउन. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन वी हैव सीन. दे आर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कॉमन नाउन, proper noun, collective noun, material noun and abstract noun. These are the 5 types of noun which we have to study in detail in this video. So let us start with this. First one, a common noun. A common noun is the name of a common person, place, animal or thing. कॉमन नाउन क्या हो जाएगा? जैसे कोई भी एक कॉमन चीज का अगर आप नाम बोल रहे हो या कोई भी एक कॉमन प्लेस, कोई भी एनिमल या थिंग का अगर हम नाम बोल रहे हैं तो वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, कैरोल इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. तो गर्ल, अब ये गर्ल एक कॉमन नाउन हो गया क्योंकि आप किसी भी गर्ल का नेम नहीं बोल रहे हो. मतलब ये नेम वाला केस तो हम अभी सेकंड टाइप में देखेंगे, बट यहाँ पे आपका गर्ल क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा. देन मोहन इज अ गुड बॉय. बॉय क्या हो जाएगा? अगेन एक कॉमन नाउन हो जाएगा क्योंकि एक कॉमन वर्ड है ना. बॉय इज अ कॉमन वर्ड, गर्ल कॉमन वर्ड है. मुंबई इज अ बिग सिटी, तो अगेन सिटी आपका क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा. नेपाल इज अवर नेबरिंग कंट्री, तो कंट्री भी क्या हो जाएगा? कॉमन वर्ड हो गया. इसका मतलब गर्ल, बॉय, सिटी, कंट्री, all these words are your common nouns. जैसे अगर हम फूड बोलें तो फूड क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा. ठीक है. जैसे हम अगर बोलते हैं डायमंड्स, तो डायमंड्स भी क्या हो जाएंगे? कॉमन नाउन हो जाएंगे. प्लेस, हमने खाली प्लेस बोल दिया तो प्लेस इज अ कॉमन नाउन. इफ आई से ऑल द एनिमल्स वर देयर इन द जू, सो एनिमल्स क्या हो जाएगा? आपका कॉमन नाउन हो जाएगा. तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे, दे वर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन. नाउ लेट अस कम टू द सेकंड टाइप, दैट इज प्रॉपर नाउन. अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. प्रॉपर नाउन हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन इज द पर्टिकुलर नेम. किसी भी चीज का अगर हम पर्टिकुलरली नेम बताते हैं तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपका नेम है रीटा, ओके, एंड यू आर सिटिंग इन द क्लास एंड योर टीचर इज आस्किंग टू यू दैट रीटा, डू यू नो द आंसर ऑफ दिस? सो योर नेम, योर टीचर इज कॉलिंग विथ योर नेम रीटा. सो रीटा, फ्रॉम ऑल द गर्ल्स, जितनी भी गर्ल्स आपके क्लास में बैठी हैं उन सब में से आपको बुलाया जा रहा है, तो ये आपका नाम क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो जाएगा. लेकिन अगर हम गर्ल्स की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा, जैसे हमने प्रीवियस टाइप में देखा कॉमन नाउन में. सो रीटा इज योर नेम, सो रीटा विल बी योर, रीटा इज द प्रॉपर नाउन. सी द एग्जाम्पल्स हियर टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर. दिल्ली इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया. अब दिल्ली और इंडिया,
प्लेसेस के नाम है, पर्टिकुलर नाम है, तो दिल्ली और इंडिया आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कृष्णा हैड टू वर्क हार्ड, सो कृष्णा इज द नेम ऑफ आइदर अ गर्ल और अ बॉय, तो ये पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। देन नेपोलियन वॉज अ ग्रेट कमांडर, सो नेपोलियन क्या हो जाएगा, नेपोलियन इज अ प्रॉपर नाउन। हेमलेट इज अ फेमस प्ले, हेमलेट एक प्ले की बात कर रहे हैं जिसका नाम है हेमलेट, तो हेमलेट आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो जहां पे किसी भी चीज का पर्टिकुलर नेमिंग अगर आपको दे दिया है उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। और अगर कॉमन वर्ड्स की बात कर रहे हैं जहां पे आपको पर्टिकुलर नेम नहीं दिया उसे हम कॉमन नाउन बोलेंगे। नेक्स्ट वन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स एक्सेट्रा। कलेक्टिव, ओके, फ्रॉम द नेम इटसेल्फ आपको आइडिया आ जाएगा दैट व्हाट वी आर टॉकिंग हियर। कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन की बात करी जा रही है, जहाँ पे कोई भी चीज झुंड में है या बंच में है या बहुत सारी है जिसका अमाउंट ज्यादा है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, क्राउड हैज क्रिएटेड ऑल दीज प्रॉब्लम्स, तो क्राउड यानी हो सकता है कि उस क्राउड में जैसे नंबर ऑफ पर्सन्स की बात करिए, ठीक है, क्राउड यानी कोई किसी चीज का भी क्राउड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ठीक है हम जनरली उसको पर्सन्स के फॉर्म में लेते हैं, पर्सन्स के सेंस में लेते हैं, तो क्राउड मीन्स नंबर ऑफ पीपल, ओके। सो ये क्राउड जो हो जाएगा दैट इज योर कलेक्टिव नाउन। देन द जूरी हैज डिसाइडेड टू सेंड हिम टू द जेल, तो द जूरी यानी क्या हो गया, कुछ लोगों का जो ग्रुप होता है उसे हम जूरी कहते हैं जो कोर्ट में बैठते हैं, तो द जूरी यानी क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर सिटिंग in the court to take some decision, fine, so that is the jury is what, it is the group of people, certain people का कुछ ग्रुप है, certain people का अगर कोई एक ग्रुप बनाया हुआ है उसको हम जूरी बोलेंगे, तो जूरी आपका क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट वन, द फ्लॉक ऑफ शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। फ्लॉक ऑफ शिप मीन्स जहाँ पे बहुत सारी शिप्स हैं, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। bunch of keys has been lost, bunch of keys means we are talking about the more than one key, that will be your bunch of key, तो जहाँ पे more than one की बात आ जाएगी वो आपका क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, जहाँ पे चीजें आपको बल्क में दी है, झुंड में दी है। सो कलेक्टिव नाउन इज क्लियर। नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन, दैट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी जो चीज आपको मटेरियल में नेचर में एग्जिस्ट करती है उसके प्योर फॉर्म में, उसको हम मटेरियल नाउन बोलेंगे, ओके। द थिंग्स विच आर एग्जिस्टिंग इन द प्योर फॉर्म इन नेचर दैट विल बी योर मटेरियल नाउन। जैसे बोल दो कि ऑर्नामेंट इज मेड अप ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करता है प्योर फॉर्म में, तो उसको हम गोल्ड बोलेंगे। लेकिन अगर हम उसकी ज्वेलरी बना देते हैं तो फिर वो एक प्रोसेस्ड फॉर्म हो जाएगा। लेकिन ऑर्नामेंट जो बना है वो गोल्ड का बना है, तो गोल्ड आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। कॉटन इज गुड फॉर स्किन, सो कॉटन क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग इन प्योर फॉर्म इन नेचर, सो कॉटन इज योर मटेरियल नाउन। आई लाइक राइस एंड पर्ल्स, राइस एंड पर्ल्स, सो राइस है एंड पर्ल्स है, जैसे पल्सेस होती है तो उसकी अगर आप दाल बना लोगे, ओके, एंड राइस का अगर आप राइस का जैसे हम बैटर बनाते हैं तो उससे आप साउथ इंडियन डिशेस बना देते हो, तो वो जो साउथ इंडियन डिशेस हो जाएंगी दैट इज योर प्रोसेस्ड फॉर्म, लेकिन उसका जो ओरिजिनल मटेरियल है वो क्या है, राइस। तो राइस एंड पर्ल्स दिस इज योर मटेरियल नाउन बिकॉज दे आर इन द प्योर फॉर्म। टेक दिस मिल्क बिफोर यू गो टू बेड, मिल्क मटेरियल नाउन हो जाएगा। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, वाटर भी आपका प्योर फॉर्म है, लेकिन वाटर से मान लो आप कोल्ड ड्रिंक बना देते हो तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोसेस्ड हो जाएगा। सो ऑल दीज वर्ड्स विच आर देयर इन द ग्रीन कलर दे आर नोन एज योर मटेरियल नाउन, लाइक गोल्ड, कॉटन, राइस, पर्ल्स, मिल्क, वाटर, ऑल दीज वर्ड्स आर योर मटेरियल नाउन। नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएंगे, ऐसे नाउन जिनको आप फील कर सकते हो, ओके। An abstract noun is the name of a quality, action, state, etc. So here are some examples. जैसे कोई भी एक क्वालिटी हो किसी की भी, जैसे मान लो किसी की एक क्वालिटी है कि वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, तो वो जो ऑनेस्टी की जो क्वालिटी है वो हम फील कर सकते हैं दैट द पर्सन इज गुड बाय नेचर, ऑनेस्ट है, लॉयल है,
देन एक्शन, एक्शन हो सकता है, मान लो किसी भी तरह का एक्शन हो सकता है, स्माइल हो सकता है, स्माइल यू कैन फील, लाफ्टर, हेट्रेड, जो ये सब जो एक्शंस यहाँ पे दिए हैं वो भी आप फील कर सकते हैं। स्टेट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे ब्रदरहुड, बॉयहुड, डेथ, स्लीप, यूथ, स्लेवरी, ऑल दीज आर द काइंड ऑफ स्टेट्स विच कैन बी फेल्ट। क्वालिटी में यहाँ पे हम देख लेते हैं ब्रेवरी, काइंडनेस, गुडनेस, ऑनेस्टी एक्सेट्रा। सो ये जितनी भी यहाँ पे क्वालिटीज मेंशन करी गई हैं, ब्रेवरी, काइंडनेस, गुडनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, काइंडनेस, गुडनेस, ऑनेस्टी, ये सारी जो क्वालिटीज हैं इसको आप फील कर सकते हो। कोई अगर बहुत ज्यादा काइंड है, बहुत ज्यादा अच्छा स्वभाव का व्यक्ति है, गुड बाय नेचर है, ऑनेस्ट है, लॉयल है, ब्रेव है, तो ये ऑल द फीलिंग्स कैन बी फेल्ट। द थिंग्स विच कैन बी द फीलिंग्स or the nouns which you are able to feel, they are known as your abstract noun. Actions में भी ये सारे actions जो हैं आपका, ये एक feeling, आप एक feel कर सकते हो इसको। States में भी we have seen that sleep, youth, slavery, death, all these things can be felt. So it is called as an abstract noun. So this was all about the topics we have covered in this class. I hope everybody enjoyed the class and understood it thoroughly. अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं, so please give it a like, share among your friends and subscribe my channel for more such videos. In the next videos, I'll be bringing more topics from grammar. Till that, you can also comment me in the comment section if whatever queries or whatever topics you want to understand, you can comment for the topics. I'll be bringing that topics for explaining to you. Till then, stay tuned, be happy, take care.